प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 22 मार्च 2022 मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, चैत्र का मास आरंभ हो चुका है और आज पंचमी तिथि है। और पंचमी तिथि 28:22 और 59 तक रहेगी। आज चंद्रमा तुला राशि में विद्यमान है और 25 डिग्री पर विद्यमान है। आज नक्षत्र विशाखा है और विशाखा नक्षत्र 20:14 और 3 तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। दर्शकों, यदि हम आज त्योहार की बात करें तो आज रंग पंचमी है और आज का राहु काल 15:36 और 28 से 17:07 और 43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:09 से 12:57 तक रहेगा। दर्शकों, आज कोई रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। और आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय आप सभी को करना है। आज हनुमान चालीसा का पाठ आप सभी को करना है तथा भगवान को यानी हनुमान जी को आज पीले रंग का फूल भी अवश्य चढ़ाइए। मात्र इतना सा उपाय आज आप सबको अवश्य करना है। दर्शकों, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करे। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही बात रख रहा हूं जिसको समझना हम सबके लिए बेहद आवश्यक भी है। मैं बात कर रहा हूं शब्दों की, शब्द और शब्द का महत्व। दर्शकों, अक्सर जब भी हम कोई बात अपने मुंह से निकालते हैं, हम कभी भी इस बात का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं कि जो शब्द हम कह रहे हैं उसका प्रभाव क्या होगा, उसका महत्व क्या है और इस शब्द के पीछे इसका अर्थ क्या है। जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं तो आप ऐसे समझिए, जब हम सुबह कुछ खा रहे होते हैं हम उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं। अब वही चीज दोपहर में खाएंगे, आप उसे लंच कहते हैं। और रात को जब उस चीज को आप खाते हैं तो उसे आप डिनर कहते हैं। चाहे वस्तु कोई भी हो, लेकिन जिस समय पर आप भोजन कर रहे हैं उसको एक अलग नाम से पुकारा जाता है। यदि आप कह रहे हैं कि मैं डिनर कर रहा हूं, तो क्या आपको यह कहने की आवश्यकता पड़ती है कि रात्रि का समय है? सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि आप डिनर कर रहे हैं, इसका मतलब रात है। दर्शकों, ठीक उसी तरह से एक और बात आती है। हम जब भी कहीं जाते हैं, किसी का कोई देहांत हो जाता है, तो अक्सर आपने 2-3 शब्द ऐसे सुने होंगे, मृत्यु, देहांत और स्वर्गवास। क्या आपने कभी सोचा कि इन तीनों का मतलब क्या है? कब मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है, कब देहांत का प्रयोग किया जाता है और कब स्वर्गवास का प्रयोग किया जाता है? कभी आपने इस चीज को गौर किया है? दर्शकों, जब किसकी असमय मृत्यु हो जाए, यानी कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, कोई दुर्घटना हुई उसमें उसकी मृत्यु हो गई, या यूं कह लीजिए कि बहुत अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। चाहे फिर आपका परिचित हो, आपका रिश्तेदार हो, या आपका कोई मित्र हो, या आपका कोई दूर का हो, यह वो शब्द उस समय पर उस व्यक्ति के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है कि फलाने आदमी की मृत्यु हो गई, क्योंकि असमय है उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ी लंबी बीमारी के बाद में अपने जीवन में संघर्ष करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, तो हम उसके लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं देहांत, यानी देह का अंत हो गया। यानी अभी उसे इस आवागमन के चक्कर में और आना है। देहांत का मतलब होता है कि इस देह का अंत हुआ है, आत्मा को अभी मुक्ति नहीं मिली है। अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे कारण से हुई है जहां उसके अभी कर्मों का हिसाब किताब बाकी है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के लिए हम देहांत शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति कार एक्सीडेंट में मर गया तो उसके लिए हम देहांत शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, मृत्यु शब्द इस्तेमाल करेंगे कि फलाने आदमी की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन कोई व्यक्ति एक लंबी बीमारी के बाद मर रहा है, हार्ट अटैक से मर गया, तो हम उसे कहते हैं इसका देहांत हो गया। लेकिन यदि वही कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन बहुत आराम से व्यतीत करके गया है, चलते फिरते गया है, कहीं पीछे उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और उसने एक बहुत अच्छी मृत्यु को प्राप्त किया है, तो हम कहते हैं कि इसका
स्वर्गवास हो गया है। अक्सर आपने बुजुर्गों के संदर्भ में यही शब्द सुना होगा कि फलाने आदमी का स्वर्गवास हो गया है, क्योंकि उनका स्वर्ग में वास हो गया है। यानी उन्होंने इस जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए हैं और उस अच्छे कर्मों के आधार पर उनको एक गति प्राप्त हुई है और उनका स्वर्ग में वास हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वर्गवास। किसी एक्सीडेंट में मरे हुए इंसान के लिए आप स्वर्गवास शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। इस शब्दों का महत्व बता रहा हूं दर्शकों आपको। मृत्यु, असमय मृत्यु, उपेंद्र मृत्यु शब्द, बीमारी से या किसी कष्ट को भोगते हुए मृत्यु पर देहांत और बहुत ही अच्छी मृत्यु प्राप्त करने पर स्वर्गवास। ये बेसिक डिफरेंस होता है तीनों शब्दों के अंदर। शायद आपने आज से पहले इस पर कभी गौर नहीं किया होगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से नवम का संबंध बन रहा है और आज बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर है। ऐसे में आज गज केसरी योग के समान फल देने वाला दिन है। आरंभ करते हैं दर्शकों आज के लग्न फल और राशिफल को। सर्वप्रथम आज सूर्योदय के समय 6:28 पर जब हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो वहां मीन लग्न बन रहा है। मीन राशि के अंदर ही सूर्यदेव है, वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है, तुला राशि के अंदर चंद्रमा है, वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव है, मकर राशि के अंदर शनिदेव है, मंगलदेव है और शुक्रदेव है, तथा कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति है और बुध देव है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा, आपके ज्ञान में विस्तार भी होगा। आज कुछ नई चीज सीखने की प्रबल जिज्ञासा भी होगी। आज आपकी व्यवहार कुशलता दूसरे का मन जरूर मोह लेगी। आज नए लोगों से संपर्क भी बनेंगे और नए संपर्क आपके दोस्ती में भी कन्वर्ट होंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन बहुत सोच समझ करके चलने का बनता है। आज कोई आपको अपना ही आपके कार्यक्षेत्र में आपको धोखा दे, इसकी संभावना बनती है। आज आपका कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं रहेगा जिससे आप अपनी बात बहुत ही प्रभावी ढंग से रख पाए। चंद्रमा के कारण से हर कार्य में आपके कुछ अवरोध भी अवश्य पैदा होंगे। ऐसे में आज का दिन आपको धैर्य अवश्य रखना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। बृहस्पति के कारण से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, व्यवहार कुशलता में वृद्धि होगी। आज कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन चंचल मन आज आपको अस्थिर अवश्य करेगा। ऐसे में आज मन को नियंत्रण में रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। बृहस्पति जहां आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आज आपकी वाणी के अंदर ऐसा प्रभाव होगा कि जो आपकी बात सुनेगा उसे मानने पर विवश अवश्य होगा। चंद्रमा आज आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे और चंद्रमा के कारण से ही आज आपको बेहतर रिजल्ट भी अवश्य मिलेंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको थोड़ी मेहनत अधिक कराएगा, लेकिन उसके अनुपात में आपको रिजल्ट वैसे नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। लेकिन आज दूसरों का सहयोग आपको विशेष लाभ भी देगा और आज आपका ज्ञान ही आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य दिलवाएगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर बोलने के लिए कह रहा है। आज शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर कीजिए, ये आज आपको अवश्य करना है। लेकिन बृहस्पति आज आपको किसी चीज को सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा देगा। आज आपको कार्यक्षेत्र में भी कुछ बेहतर अवसर मिलेंगे और आज पदोन्नति के अवसर भी आपके लिए अवश्य आ सकते हैं। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कॉन्फिडेंस पे थोड़ी सी कमी करेगा, लेकिन आपके दिमाग में जो नवीन विचार आ रहे हैं वो विचार तो आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन जब उन विचारों को आप धरातल पर उतारेंगे तो बृहस्पति आपके कॉन्फिडेंस में कमी करेगा और आपको वो उस तरीके से कार्य नहीं करने देगा जैसा अमूमन आप कर लिया करते हैं। ऐसे में आज विवेक का प्रयोग आपको अवश्य करना है, इस चीज का ध्यान आपको अवश्य रखना है। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा। चंद्रमा कुछ खर्च अधिक कराएगा,
लेकिन उसके बाद भी आज आपको मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, कार्यकुशलता में वृद्धि भी होगी, नवीन आयोजन भी आज आप आयोजित कर सकते हैं तथा आज का दिन आपको पूरी तरह अच्छे फल देने वाला ही साबित होगा। धनु राशि और धनु लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कहीं यात्राओं पर आपको जाना पड़े उसके संकेत दे रहा है। आज आपकी व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी रहेगी। आज आपको किसी की अवभगत करनी पड़ सकती है। साथ ही यहां पर गुरु के कारण से आपकी अभिलाषाएं भी पूर्ण होंगी तथा चंद्रमा के कारण से आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आज मन के अंदर भटकाव आपको नहीं आने देना है, अन्यथा आपको कुछ बड़ी आर्थिक हानि अवश्य हो सकती है। आज जुआ सट्टा लॉटरी से अपने आप को दूर अवश्य रखिए। मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपको अवश्य देगा, लेकिन धन का प्रबंधन भी आज आपको बेहतर ढंग से अवश्य करना है। आज भावनाओं में बह करके किसी परिचित को पैसे उधार देने की गलती आपको नहीं करनी है, अन्यथा बाद में आपके लिए वो घाटे का सौदा अवश्य साबित होगा। चंद्रमा के कारण से आपको आज आपके कार्यक्षेत्र में भी कुछ चुनौतियां अवश्य मिल सकती है। ऐसे में आज का दिन आपको बहुत ही धैर्य रखना है। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, इसकी व्यवस्था उसने की है, लेकिन आज भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा और जो कुछ करना है उसे आपको आज अपनी बुद्धि के बल पर ही करना है। भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आज आपको निराशा ही हाथ लगेगी। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। मित्रों के ऊपर कुछ खर्च भी हो सकता है। आज आप कुछ खर्च करना भी चाहेंगे और उसके परिणाम भी आपके बेहतर पक्ष में आएंगे। चंद्रमा के कारण से आज आपका कुछ रुका हुआ धन भी वसूल हो और उसमें से कुछ पैसा आप धर्म पुण्य के कार्यों में लगाएं, ऐसी संभावना भी आज अवश्य बनती है। ऐसे में आज अपनी कमाई का कुछ अंश आप भगवान के नाम पर आज आप अवश्य अलग रखें। आपके रुतबे में, आपके पैसे में और आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी भी फिर अवश्य होगी। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। जिन लोगों को अपना लग्न पता है वो सबसे पहले लग्न फल फॉलो करेंगे और जिन्हें अपना लग्न नहीं पता है वो अपने प्रचलित नाम से फिर राशिफल फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।